अगर किसी स्टूडेंट को अभी स्क्रीन शो नहीं कर रही है तो बता सकता है कि स्क्रीन शो नहीं कर रही मेरे को, और आवाज नहीं पहुंच रही हो तो पहुंच रही तब नहीं बताना मेरे पास पहुंच रही है, केवल तभी बताना कि मेरे को स्क्रीन शो नहीं कर रही या फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम आगे की कुछ टॉपिक्स पर और डिस्कस करेंगे। कल हमने टेस्ट पे डिस्कस किया था और टेस्ट के हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने उन टेस्ट के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में सीखा था कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, फिर आपने सॉल्व किए और फिर जब मैंने सॉल्व किया तो आपने उनसे सीखा कि आपको किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा हमने कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो एक बार हम टॉपिक से नाम लिख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से नंबर सिस्टम के टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया है। तो अगर टॉपिक्स पे नाम लिखें तो सबसे पहले हमने देखा था सबसे पहले जो हमने देखा था टॉपिक, हमने देखा था डिजिट। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? डिजिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंक, इस पे डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने डिजिट के बाद में ही इसी डिजिट के अंदर किस पे डिस्कस किया था? हमने कहा था एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू पे डिस्कस किया था। एक हमने किस पे डिस्कस किया? फेस वैल्यू, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रियल वैल्यू कहा जाता है। हिंदी में कहे तो उसे अंकित मान कहते हैं। अंकित मान, उसे क्या कहा जाता है? उसे जातीय मान कहा जाता है हिंदी में। उसे क्या कहा जाता है? अंकित मान, जातीय मान, और उसे क्या कहा जाता है? उसे वास्तविक मान भी कहा जाता है। इस पे डिस्कस किया। फिर इसी डिजिट के अंदर हमने किस पे डिस्कस किया था? प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू को जाना कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। पॉइंट नंबर 1 ये सीखा। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो नंबर्स होती है वो नंबर्स क्या होती है एक्चुअल में। तो हमने देखा कि जो नंबर्स या फिर जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है कि जो दो अंकों को या दो से अधिक अंकों को आपस में मिलाने पर क्या बनती है? आपकी नंबर या संख्या बनती है। यानी कि जब हम टू और मोर डिजिट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो एक साथ लिखने पर क्या क्या बनती है? अपने पास नंबर बनती है। इसके बाद में हमने जो उसके बाद में नंबर्स नंबर्स पर डिस्कस किया, और नंबर्स पर डिस्कस करने के बाद में फिर हमने क्या देखा था? जो ये अपना इंडियन नंबर सिस्टम, वो तो हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ नंबर, और इसके बाद में शॉर्टन फॉर्म ऑफ नंबर्स पे देखा था। हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, इस पर डिस्कस किया था। यानी कि संख्याओं का विस्तार, जिसे क्या कहा जाता है? संख्याओं का विस्तार, संख्याओं का विस्तार। और हमने ये किस में भी देखा था? एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स पे देखा था, और साथ में क्या देखा था? पावर ऑफ 10 में भी देखा था। पावर ऑफ 10, 10 की घात में भी हमने क्या देखा था? 10 की घात में भी संख्याओं का विस्तार यहाँ पर हमने देखा था। इसके बाद में हमने इसको क्या कहते हैं? वापिस से शॉर्टन फॉर्म ऑफ नंबर्स, शॉर्टन फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं को जब वापिस शॉर्टन फॉर्म, यानी हमने उसको क्या कर दिया था? संख्याओं का छोटा रूप। वापिस से हमने क्या उसको क्या किया? सब संख्याओं को वापिस मिला दिया था हमने, जिसे विस्तार किया था, फिर वापस उसको घटा कर लिख दिया था। इसके बाद में हमने क्या देखा था? इसके बाद में हमने डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ नंबर्स पे डिस्कस किया था। और पार्ट्स ऑफ नंबर्स पे हम उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना था वो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ नंबर्स, पार्ट्स ऑफ नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसे क्या कह देंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स कहेंगे। संख्याओं के प्रकार। हमने देखा था संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। और संख्याओं के प्रकार में जब हम डिस्कस किया था सबसे पहले किस पे डिस्कस किया था? हमने कहा था कि यूनिट नंबर, यूनिट नंबर, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? इकाई संख्या। और ये क्या होती है यूनिट नंबर, इकाई संख्या?
तो आप कहोगे सर ये यूनिट नंबर इकाई संख्या होती है 1 से लेकर जो 9 तक नंबर होते हैं, जिसमें जीरो हम शामिल नहीं करते, क्योंकि जीरो आने पर तो क्या बन जाएगा, वो डिजिट बन जाएगा। और तो 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको क्या कहेंगे हम, इकाई संख्या, यूनिट नंबर। उसके बाद में हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स देखा था, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में डिस्कस किया था। ये आपकी 1 से स्टार्ट होती है। इसके बाद में हमने किस पे डिस्कस किया था, होल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ये अपनी 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में हमने देखा था इंटीजर्स, इंटीजर्स देखा था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पूर्णांक कहा जाता है, इस पे डिस्कस किया। और इसी के साथ में इसी के अंदर हमने किस पे डिस्कस किया, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा था हमने और पॉजिटिव नंबर्स भी कहा था। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या। उसी के साथ में हमने किस पर डिस्कस किया था, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर, जिसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। हमने देखा था जिसके आगे माइनस का साइन लगा वो नेगेटिव होती है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं है फिर प्लस का साइन, उसे पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद में जो 5 नंबर टॉपिक डिस्कस किया था हमने, वो किया था हमने नंबर लाइन, नंबर लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। हमने देखा था ना, बीच में जीरो था, और जीरो की अगर हम राइट साइड जाएंगे तो क्या जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, और जब राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, यानी कि संख्या का मान बढ़ता है, यानी संख्या ग्रेटर होती जाती है, यानी और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीजिंग हो जाएगी, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग और राइट साइड इंक्रीजिंग होती है। इसके बाद में हमने जो उसके बाद में जो डिस्कस किया था, वो क्या था, हमने इवन नंबर्स, इवन नंबर इस पे डिस्कस किया था पे, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। और उसके बाद में हमने किस पे डिस्कस किया था, ओड नंबर, जिसे कहते हैं विषम संख्या। इवन और ओड का आपको मैंने बताया था कि इसमें तो इकाई अंक कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो आपके जो यूनिट डिजिट या इकाई अंक होगा वो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, और यहाँ पर जो इकाई अंक होना चाहिए वो 1 3 5 7 और 9। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट या इकाई अंक हो तो वो नंबर क्या कहलाएगी, आपकी विषम, और ये कहलाएगी सम कहलाएगी, यानी कि इवन और ओड। उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने कंपोजिट नंबर पर, कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद में जो डिस्कस किया था, किसी का माइक ऑन हो रहा है, कुछ पूछना है सर ये इवन सम संख्या में जीरो पहला आता है, ऐसी बात है? क्या, सम संख्या में एक के हम्म, बाद जीरो है, जीरो पहला है? ये 02468 आपका जो इकाई अंक होता है ना, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 78640, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो यूनिट डिजिट, यानी कि ये वाला इसका इकाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है, या फिर ये जो वंश डिजिट होता है ना, ये आपका यहाँ पे अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 या 8 होगा, तो अगर ये होंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी हमेशा इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, आपकी क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अब समझ में आ गया, तैयार, तैयार, तो ये मेरी आवाज पहुंच रही है। तो हमने देखा था प्राइम अभाज्य संख्या, और उसके बाद में हमने क्या देखे थे, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। क्या देखे थे, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, और वो भी किसके बारे में, इंपोर्टेंट फैक्ट्स किसके, कंपोजिट के और प्राइम के। महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, क्या देखे थे, महत्वपूर्ण तथ्य किसके थे वो, भाज्य और अभाज्य संख्या के थे, भाज्य और अभाज्य संख्या के हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य देखे थे। तो ये हमने 10 टॉपिक्स अभी तक डिस्कस कर लिए, और साथ में कुछ 4 टॉपिक्स, यानी 14 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन 14 टॉपिक्स में अगर किसी को भी कोई पूछना हो तो अभी क्लास के बाद में मेरे को बता देना है कि सर मेरे को इन 10 टॉपिक्स में से ये वाला टॉपिक्स अभी समझाओ, मैं उस समय समझा दूंगा। थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है को प्राइम नंबर्स। आज हम किस पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे को प्राइम नंबर्स पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से आराम से समझना है ना, पूरा अपना जो ध्यान है पूरा यहीं पर लगाना है, क्लास के ऊपर ध्यान लगाना है, और
आराम से सुनना बातों को, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा और आपको धीरे धीरे उसको समझते हुए जाना है। एक एक बात को धीरे धीरे समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये जो आपके सामने जो नई नंबर्स है उन सभी को हम आराम से उनको आसानी से समझेंगे, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सोल्व कर देंगे। तो को प्राइम नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? को प्राइम नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या या फिर असहभाज्य संख्या, दोनों नाम है। असहभाज्य संख्या या फिर सहभाज्य, सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या। अब देखो, असहभाज्य या फिर सह अभाज्य, हमारे सामने एक नाम लिखा हुआ है असहभाज्य या सहभाज्य संख्या। देखो क्या होती है असहभाज्य संख्या, सबसे पहले तो ये देखिए, आपके सामने कोई भी ऐसी दो नंबर्स जिनके अंदर अगर आप उनका गुणनखंड करो, यानी कि जब उनका फैक्टर्स करो। अब आपके सामने मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे उसको आसानी से समझेंगे। सबसे पहले लिख देता हूँ कि आपके सामने क्या हो, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स which don't have, हिंदी में भी लिखूंगा, which don't have any common factor, any common factor other than one, other than one। हिंदी में लिखें तो इसको हिंदी में लिखेंगे कि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखो, क्या देखो, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आप देखो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? वन। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस वन के अलावा कोई भी उनका क्या नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वन के अलावा, वन के अतिरिक्त, साथ में ये भी लिख दें कि वन के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त न हो, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या नहीं हो? वन के अतिरिक्त न हो। या उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या कह सकते हैं? इनको कहते हैं HCF, या फिर कह सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई भी दो नंबर्स है, यानी कि आपके सामने क्या है? टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याएं। अभी आपको ये बात मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम सीखेंगे कि कैसे होता है। देखो, अगर आपके सामने दो नंबर्स हैं और अगर उनका HCF अगर आपका वन हो तो वो नंबर क्या कहलाएगी? आपकी को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो, सीखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर उनका जो कॉमन फैक्टर हो, वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि वो जो टू नंबर्स है उनका अगर आप एचसीएफ करते हो तो कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, जिसका लिखा हुआ है कि ये आपके सामने गुणनखंड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, एक पॉइंट आपके सामने आया फैक्टर, जिसे कहते हैं गुणनखंड। अब देखना, फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है। देखो, जब हम फैक्टर या गुणनखंड की बात करते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 12। आपके सामने कितना लिखा हुआ है? आप कहोगे सर ये है आपके सामने 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके सामने 12। अब मैं कहूंगा कि इस 12 के अंदर आप कौन कौन सी नंबर्स हैं जिसका इसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो या भाग कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसके अंदर जैसे एक तो हो गया 1, एक हो गया
12 दो तो ये हो गए। आपने सिखाया था कि सबसे पहले ये दो तो क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद में इसके अंदर कुछ और नंबर्स होते हैं, जैसे आप कहोगे सर इसके अंदर तो 2 भी है, 3 भी है, 4 का डिवाइड जाएगा इसके अंदर, 6 का डिवाइड जाएगा। तो ये आपके पास कुछ और नंबर्स आ गए। तो ये सब इसके क्या है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। इसके क्या है, ये सब इसके क्या है, गुणनखंड या इसके फैक्टर्स हैं। ये सब क्या है, इसके इसके गुणनखंड या फैक्टर्स है ये। और साथ में आपके ये सभी, अगर सभी को मिला दें हम, तो ये सभी क्या मिल जाएंगे, इसके फैक्टर्स। तो अगर 12 के आपको फैक्टर्स पूछे जाएं, तो आप 12 के फैक्टर क्या क्या बताओगे, तो आप कहोगे सर 12 के जो फैक्टर्स है ना, वो 12 के फैक्टर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी क्या है, आपके 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप सोच रहे हैं इस बार, एक एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। अब बताओ, तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसके जो दो फिक्स्ड नंबर है ना, वो तो आप लिख दो 1 और 42। ये दो तो आपके फिक्स्ड फैक्टर हो गए इसके। हमने किस में सीखा था, ये याद आ रहा है, जब हमने भाज्य भाज्य यानी कंपोजिट प्राइम सीखा था, उस समय भी तो सीखा था ना। इसके अलावा आप और बता सकते हो क्या, आप कहोगे सर देखो इसका जो यूनिट डिजिट है ना, यानी कि इसके जो वंश है, या कहें तो इसका इकाई का वो सर 2 है। 2 हो गया तो मैं कहूंगा इसका मीन्स क्या हुआ कि सर आप अगर किसी भी नंबर का अगर वंश, यानी कि अगर इकाई का अंक आपका अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो वो नंबर आपकी इवन नंबर होगी। और इवन नंबर या सम संख्या होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर किसका और डिवाइड जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें 2 का डिवाइड और जाएगा। मैं कहूंगा अब और बताओ किसका होगा। तो अब देखो, इसके अलावा और कैसे पता करें, ये देखना है। इसके अलावा जैसे अगर और पता करना हो, तो आप एक काम करो, 42 में 2 का डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 2 का डिवाइड। तो आप कहोगे सर इसमें तो 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2, तो 21 टाइम्स जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि 42 को क्या लिख सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इसका मीन्स कि इसके अंदर 2 का भी डिवाइड जाएगा, और इसके अलावा किसका डिवाइड जाएगा, 21 का डिवाइड जाएगा। अगर इसमें 21 का डिवाइड जा रहा है, इसका जा रहा है 21 का, अगर इसमें डिवाइड जा रहा है, और 21 का डिवाइड जाने का मीन्स कि 21 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 21 को तो 7 मल्टीप्लाई आप 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि लिख सकते हैं ना 3 7 जा 21। तो इसका मीन्स कि अगर 7 का क्या 21 में डिवाइड जाएगा, आप कहोगे सर जाएगा, क्योंकि और 3 का भी जाएगा, आप कहोगे सर 3 का भी इसके अंदर डिवाइड जाएगा। इसका मीन्स अगर 21 में डिवाइड जाएगा, और 21 का किस में डिवाइड जाएगा, 42 के अंदर जाएगा। तो इसका मीन्स कि आपके पास 3 का भी डिवाइड जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर 7 का भी डिवाइड जाएगा। यानी कि आपके पास जितने नंबर्स लिखे हुए उन सभी को आप उसके फैक्टर्स करते जाओ। जैसे अभी 21 के मैंने क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। कितने कर दिए, 7 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। इसका मीन्स कि 7 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, और 21 किसका फैक्टर है, आपको क्वेश्चन 21 42 का फैक्टर है। अगर 21 42 का फैक्टर है और 7 21 का फैक्टर है, इसका मीन्स कि जो 7 है ना, ये आपका 7 42 का भी फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि 7 का डिवाइड जब 21 में जा रहा है, और 21 का डिवाइड 42 में जा रहा है, इसका मीन्स कि 7 का डिवाइड किस में जाएगा, 42 में जाएगा। इसी तरह 3 का भी डिवाइड किस में जाएगा, 42 में जाएगा। ये बात भी आपको पता रखनी है। तो इसमें कौन कौन से हो गए। तो अब इसके अलावा क्या और बन रहे हैं क्या, आपको सर वो भी बताओ, वो कैसे चेक करें। तो देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो, पूछना है किसी को, अगर नहीं पूछा हो तो माइक म्यूट करो। माइक ऑन रखा है, देखो। इसके अलावा इसके और फैक्टर्स कैसे पता करें, ये भी देखो। देखो अब आपके सामने कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 1 7 3 21 2 42। क्या आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 14। तो यानी कि 14 के अंदर क्या 7 का डिवाइड जाएगा, आप कहोगे सर जाएगा। 2 का डिवाइड जाएगा यानी भाग जाएगा, आप कहोगे सर जाएगा। इसका मीन्स कि और 7 का डिवाइड किस में जा रहा है, 42 में, यानी कि 14 का डिवाइड भी जाएगा इसके अंदर। किसका जाएगा, 14 का भी जाएगा। और मल्टीप्लाई करो, इनमें से ही और नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपस में, और मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 और 2 कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएंगे ना। 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 6 हो गए। और 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए,
6 हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर्स आ गए। ये तो आपके पास एक तरीका हो गया। अब आपको एक तरीका और सिखाते हैं। अगर आपको कभी किसी भी नंबर्स का फैक्टर पता करना हो, जैसे आपको करना है 42 का फैक्टर पता, ठीक है, इस 42 को आप लिखते जाओ। जैसे यहां से लिखते हैं, क्या सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 42 लिख सकते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 42 लिख दिया। दूसरा क्या लिख सकते हैं सर, आप सर इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 21 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 2 को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को तो और क्या करोगे, 21 को हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और क्या बना सकते हैं, देखो 3 और 2 कितने बना सकते हैं, आप कहोगे सर 3 और 2 6 होते हैं, तो क्या 6 का डिवाइड जाता है, तो आप कहोगे सर हाँ जाता है ना, 6 7 जा 43। देखो कैसे बनाए ये भी देख लो, ये आपके पास यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, डैडी आ इन गए। दोनों को क्या हुआ, क्या हुआ बताओगे, माइक ऑन किया है, आपको स्क्रीन शो नहीं कर रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर दोनों बातें क्लियर है तो अपना माइक म्यूट करो। हंसराज बात से अपना माइक माइक ऑन कर रखा आपने, आपको कुछ पूछना है। यस सर। हाँ बताओ क्या पूछना है। सर जो अभी आपने समझाया था फैक्टर, हाँ सर उसमें तो क्या करना है। अभी वही तो समझा रहा हूँ, फैक्ट्री तो समझा रहा हूँ, इसका मीन्स कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लास में ध्यान दो, पूरा दे इधर उधर मत देखो। अभी उसी पे बात कर रहा हूँ मैं, फैक्टर पे ना, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, इधर उधर ध्यान मत दो, क्लास पे ध्यान दो। अभी देखो अभी फैक्टर पूरे नहीं हुए, ओके सर। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अब यहाँ से क्या, इन 3 और 2 को बस आपको क्या करना है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 6, और साथ में क्या रह गया 7, तो एक नंबर तो आपके पास यहाँ से ये और बन के आ गई। अब यहाँ से और क्या बना सकते हो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इनसे और क्या नंबर बना सकते हो, देखो ये, अब इन्हीं को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर, ये आपके पास क्या है प्राइम नंबर, और ये भी आपके पास क्या है प्राइम नंबर, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या आ गई। जब अभाज्य संख्या आपके पास आ जाए, क्योंकि आप इनको और ज्यादा इनका क्या नहीं कर सकते, क्या आप 2 को और ज्यादा ब्रेक कर सकते हो, या फिर 2 के और ज्यादा फैक्टर्स कर सकते हो, आपको सर 2 के तो और ज्यादा फैक्टर्स होंगे ही नहीं, 2 के तो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। हाँ, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 6 होता, तब आप क्या लिख सकते थे, 6 को आप 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते थे। क्या 2 को और ज्यादा आप ब्रेक कर सकते हो, या 2 के और ज्यादा फैक्टर्स होंगे, नहीं होंगे। क्या 7 के होंगे, आप सर 7 भी एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स नहीं होते, और 3 के भी फैक्टर्स नहीं होंगे, तो जब इनके फैक्टर्स नहीं होते, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नंबर्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 बना लिया, यानी कि एक नंबर कौन सा बन गया आपके पास, 6 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से दूसरा नंबर बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 14, और 14 मल्टीप्लाई 3, तो एक नंबर ये भी आ गया, और आपको पता भी है 14 3 जब 42 भी होता है, तो एक आपके पास फैक्टर और निकल के आ गया। अब इन्हीं से और बनाने की कोशिश करते हैं, आपके पास सामने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3, क्या इससे और फैक्टर बन सकता है, आपको कि सर और बनाएंगे, तो देखो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब केवल ये दो बचे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई 2, और ये बात हमने पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, देखो ये रही, तो ये फैक्टर। अब क्या इसके अलावा और फैक्टर हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 के, सोचना, अगर किसी को पता चले तो बताना। सबसे पहले हमने देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को एक साथ कर लो, तीनों को एक साथ करोगे तो कितना आएगा 42 जो आपके पास है, यानी कि अब इससे ज्यादा इसके आप और ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं कौन कौन से फैक्टर आए, बताना, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप कहोगे सर एक 1 आया, एक आपके पास 42 आया, दो तो ये आ गई, तो एक तो 1 और एक 42। दूसरा आपके पास क्या आया 2, एक आपके पास क्या निकल कर आया 21, और इसके अलावा और बताना। फिर आप बताओ, आप कहोगे सर 2 जो मैंने लिख दिया है, फिर आप कहोगे सर 7 आया, एक 7 आ गया, एक क्या आया आपके पास 3,
इसके अलावा और आपको कहोगे सर और हमारे पास 6 निकल कर आया, और बताओ, तो आपको कहोगे सर एक 14 भी निकल कर आया। इसके अलावा क्या और निकला? हाँ, और आप बताओ, तो आपको कहोगे सर इसके अलावा तो इसके अंदर बस इतने ही फैक्टर्स निकले थे। एक और नंबर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अभी फैक्टर्स थोड़ा सा और बताने के लिए एक नंबर और लेता हूँ, थोड़ा एक नंबर और लिखते हैं और फिर उसका आराम से फैक्टर करते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। आपके सामने एक नंबर लिखते हैं, इस बार जो नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं 84। कितना लिखते हैं? 84। इसका हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। सबसे पहले इस 84 को क्या लिख सकते हैं? आपको ज्यादा नहीं लिखना है, आपको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो इस 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 का डिवाइड कर दो। जब 2 का डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड इधर से तो करोगे, तो 8 में कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। उसके बाद में 4 में कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 42 इसको लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो पहली बात तो होगी 2 मल्टीप्लाई 42। देखो 2 का डिवाइड किया मैंने, क्या किया? 2 का डिवाइड किया 84 में। जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो करोगे, 2 4 जा 8 और 4 2 2 जा 4। इसीलिए आपको क्या कहा था मैंने कि आपको टेबल्स करनी है रोज, ठीक है? वो आपको काम रोज करना, धीरे धीरे आपकी स्पीड आ जाएगी। तो 42 हो गया, तो आपके पास एक तो आ गया। अब क्या इसको और ज्यादा आप इसके फैक्टर कर सकते हो? आपको सर 2 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 2 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो किसके कर सकते हो? आपको सर इस 42 के और फैक्टर कर सकते हैं हम। 42 को 42 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 21 लिख सकते हो। क्यों? देखो 42 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 2 फिर 2 और 1। 2 का डिवाइड क्यों किया? 2 का डिवाइड क्यों किया? अरे बीच में माइक ऑन मत करो, एक बार बातों को समझो। 2 का डिवाइड क्यों? माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। 2 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमने क्या देखा? वंश डिजिट इकाई संख्या में हमने 2 देखा। 2 देखते हमें क्या पता चला? ये तो इवन नंबर है, और इसलिए किसका डिवाइड कर दिया हमने? 2 का डिवाइड कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 21 आ गया। अब क्या? देखो इन दोनों को तो आपके पास क्या नहीं होगा? इन दो का तो आपके पास क्या नहीं होगा? इसके और ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, केवल किसके होंगे? 21 के फैक्टर होंगे। तो क्या 21 के और फैक्टर कर सकते हो आप? आपको वैसे 21 के और फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, क्योंकि 7 3 21 होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। अब आप बताओ क्या इसके ज्यादा और फैक्टर होंगे? सर आपको सर इसके ज्यादा और फैक्टर नहीं होंगे। जब इसके फैक्टर्स नहीं होंगे फिर हम क्या करेंगे? आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, देखो अब अलग अलग नंबर बनाते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को करते हैं। कितना आएगा? आपको कहोगे सर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 4 निकल कर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या निकल कर आया आपके पास? 4। फिर क्या करेंगे? इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक को बस केवल इसको इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 7 कितना बन गया? आपको कहोगे सर 14 बन गया। फिर इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बन गया? 6 बन गया। तो 3 तो आपके पास ये हो गया। अब इस 2 का पूरा काम हो गया। अगर आप इस 2 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या बनेगा? इससे मल्टीप्लाई करो, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो अब इस 2 की बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4, 2 मल्टीप्लाई 7 14, और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 6। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 7 की। किस पे डिस्कस करते हैं? 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ वापस लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। 7 को इस 2 से करोगे तो भी कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। फिर इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 21। 7 का पूरा हो गया। अब किस पे बात करते हैं? 3 पे बात करते हैं। 3 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। हो गए? अब क्या और कोई नंबर बचे आपके पास? आपको सर और कोई नंबर ऐसे नहीं है के बाद में इनको और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को सभी से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को सभी से मल्टीप्लाई कर लिया और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, और इनके इससे ज्यादा फैक्टर होते नहीं है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूनिक डिजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिक डिजिट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आप कहोगे सर एक तो 1, क्योंकि 1 तो सभी में होता है। इसके बाद में सर आप कहोगे सर ये आपके पास 2 आ गया, यहाँ से कौन सा आ गया? 42 आ गया।
इसके अंदर कौन सा यूनिक है, आपको कहे सर यहाँ पे 21 आपके पास फिर से एक यूनिक यानी जो अलग है, जो आपने अभी तक यहाँ पर नहीं लिखा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं लिखा, ये 2 लिख दिया, 7 और 3 नहीं लिखा, तो ये आपके पास कौन सा आ गया, 7 और 3 आ गया। उसके बाद में और पता करो, आपको कहे सर एक आपके पास 4 और है, लिख दिया। उसके बाद में आपको कहे सर 14 और है, फिर आपको कहे सर एक आपके पास 6 और यूनिक है, फिर इसमें से कौन सा है, तो इसमें से आपको कहोगे सर इसमें तो केवल 21 जो हमने लिख चुके हैं पहले से, 21 याद है, ये लिख चुके हैं 21, तो यहाँ पे 21 हमें नहीं लिखना, 21 नहीं लिखना। और इसमें से इसके अलावा कौन सा है, 6, देखो ऊपर लिख दिया 6, ये भी लिख दिया, और 21 ये भी लिख दिया। इस प्रकार इसके केवल और केवल कितने होंगे, केवल इतने ही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह, आपको किसी भी नंबर की फैक्टर निकालना आ गया होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना या फिर 3 से करना है, क्योंकि जिस हिसाब से उसको करेंगे उसी हिसाब से उसे फैक्टर्स निकलेंगे, और फिर उसको ब्रेक करते जाना है। अभी जब फैक्टर्स और मल्टीपल्स का चैप्टर आएगा तब इस पे और डिस्कस करेंगे, वो पूरा चैप्टर है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, 28 रह गया। 28 क्या, हाँ एक 21 और आएगा। देखो 28 कैसे बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा ना, और 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, और अगर 4 को 3 से करेंगे, अब देखो यहाँ से 4 बन गया, तो 4 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। आपके पास कितना आ जाएगा, 12 और आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले 2 से किया और फिर 2 को कंबाइन कर दिया। फिर इनको और करके देखते हैं, जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 किया, तो ये कितना बन गया, 28 बन गया। और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना निकलेगा, ये तो 84 ही निकलेगा। तो 3 तो आपने लिख दिया। और इसके अलावा अगर बात करें तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ से करते हैं 3 को, ये 4 मल्टीप्लाई 3 कितना निकला, 12 निकला ना आपके पास। और इसके अलावा इसके अंदर कितना रह गया, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 7 है ना अभी, तो 7 कितना आएगा, ये तो 84 ही आएगा। तो ये आपके पास 2 नंबर और निकल के आगे। इस तरह क्या करना, आपको नंबर्स को बार बार अरेंज करना है। ये जब हम फैक्टर्स और मल्टीपल सीखेंगे ना, तब खूब सारे नंबर्स पे फैक्टर्स बनाएंगे उनपे, तो उनको और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका फैक्टर्स होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस पे डिस्कस करते हैं। देखो कॉमन फैक्टर 1 होने का मीन्स क्या हो गया कि आपके पास 2 नंबर दी हुई है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 4 और एक लिखा हुआ आपके पास 8। इस 4 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेंगे आपके पास, आपको कहे सर 4 जो होते हैं ना, उस 4 के तो हो जाएंगे सर 1 2 और 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 और 4 हो जाएंगे। 8 के 1 2 4 और 8 हो जाएंगे। अब मैं कहूंगा इसमें कॉमन कितने हैं, तो आपको कहे सर एक तो इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये तीनों तो एक दूसरे में कॉमन है। तो इसके अंदर आपके पास अगर कॉमन फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे क्या इनके क्या क्या लिखते हैं हम, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये आपके पास यहाँ पर कौन कौन से है, उभयनिष्ठ कॉमन का मीन्स कि जो दोनों के अंदर हो। तो आपको कहे सर एक तो 1 एक 2 और एक 4, ये जो आपके पास नंबर्स है ना, ये आपके पास दोनों के अंदर है। दोनों जो आपके पास नंबर्स है ना, उन दोनों के फैक्टर हैं, तो दोनों के कॉमन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो याद रखना, कॉमन या फिर उभयनिष्ठ का मीन्स क्या होता है कि ऐसी कोई भी नंबर है जो दोनों के अंदर हो। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर की, यानी कि 4 और 8 का जो फैक्टर्स हैं, उनमें से वो फैक्टर्स आप बताओ जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आपको कहे सर 1 2 और 4 यहाँ पर कॉमन आते हैं। अब एक दूसरा नंबर लिखते हैं, आपके पास एक लिखा हुआ है 11 और एक लिखा हुआ आपके पास 15। आप 11 के फैक्टर क्या कर सकते हो, तो आपको सर जो 11 के फैक्टर होते हैं ना, वो तो होता है एक तो 1 और एक 11, इसके अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और इसके कितने होते हैं, एक 1 3 3 5 और 15। ठीक है।
अब मैं कहूंगा कि इसमें कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें 1 है और इसमें 1 है, इसके अलावा इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर जिसे क्या कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इन दोनों में कौन सा आएगा, तो आपको कहोगे सर इन दोनों में तो केवल 1 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी केवल कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप कहोगे सर इसमें तो केवल कॉमन फैक्टर आपके पास 2 ही ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है, सॉरी 1 ही इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, यानी 1 इसके अंदर कॉमन फैक्टर है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एनी टू नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाएगी या वो नंबर क्या कहलाएगी, आपको सर वो तो को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप होना होगा, क्योंकि 2 नंबर्स होंगे तो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से आप ये बताओ कि कौन सा जो ग्रुप है वो कॉमन फैक्टर का है, तो आप कहोगे सर सोचो, अभी मैं लिखता हूँ, देखना आप सही सोचते हो क्या, मन में सोचना आप कहोगे सर इसमें तो ये वाला कॉमन फैक्टर है, सॉरी ये वाला आपके पास को प्राइम नंबर्स है, ये क्या आपके पास को प्राइम नंबर्स, और ये को प्राइम नंबर्स क्यों है, क्योंकि इनका जो आपके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर वो कितना है 1, तो ये आपके पास क्या होगी सह अभाज्य संख्या या असह भाज्य संख्या। अब बताओ क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो, किसी को कुछ कहना है, चलो यहाँ आपके पास 2 नंबर्स थे 11 और 15, तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास, कॉमन फैक्टर नहीं समझ में आया, देखो दोबारा सुनो, आपके पास 2 नंबर्स थी, सबसे पहले थी 4 और 8, 4 का हमने सबसे पहले फैक्टर किया, फैक्टर का मीन्स गुणनखंड, और उसका मीन्स क्या होता है कि ऐसी सभी नंबर्स जिनका उसके अंदर डिवाइड जाता है, यानी उसके अंदर भाग जाता है, तो आप कहोगे सर 1 ऐसी नंबर है, 2 ऐसी नंबर है और 4 ऐसी नंबर है जिसका इसके अंदर 4 के अंदर डिवाइड जाता है। दूसरा आपके पास नंबर लिखा हुआ था 8, उसके अंदर किस किस का डिवाइड जाएगा, तो आप कहोगे सर एक तो 1, एक 2, एक 4 और 1, यानी कि 1, 2, 4 और 8 का इसके अंदर भाग जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन, कॉमन का मीन्स होता है उभयनिष्ठ, कॉमन का मीन्स कि ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ नंबर जो दोनों के अंदर हो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप स्कूल जाते हो, आप कहाँ जाते हो, स्कूल, आप सभी स्टूडेंट्स वहां पे होते हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हो, जैसे आपकी क्लास में आप खूब सारे स्टूडेंट्स हो, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में कॉमन क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए कि सब में कॉमन या सब में उभयनिष्ठ क्या होता है, सोचना क्या हो सकता है कि जो सभी में कॉमन होता है। मैं कहूंगा एक तो होती है सभी के पास स्कूल ड्रेस, जो सभी में कॉमन होती है, क्या स्कूल ड्रेस सभी में कॉमन होती है, आपको सर स्कूल ड्रेस सभी में कॉमन होती है, सभी की एक जैसी कॉमन होती है, अगर गर्ल्स होगी तो गर्ल्स की एक जैसी होगी, बॉयज होंगे तो बॉयज की एक जैसी होगी। दूसरी जो आपके पास टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक्स, आपकी क्लास की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास हिंदी की बुक है, आपके पास इंग्लिश की बुक है, आपके पास मैथ की बुक है, तो ये क्या सभी के पास कॉमन होगी या सबके पास अलग अलग होगी, एक के पास अलग ही बुक है मैथ की, एक के पास अलग ही बुक है, नहीं होगी ना, कॉमन होगी। तो ये क्या होती है, ये चीज जो सभी के अंदर एक जैसी होती है, कुछ इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वस्तुएं या थिंग्स हैं जो आपके पास कॉमन होती है, तो ये क्या होती है आपके पास कॉमन चीजें, यानी कि आपके पास कॉमन है वो। इसी तरह हमने नंबर्स में देखा, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ था 4 और 8 लिखा हुआ था, हमने कहा कि इन दोनों के ग्रुप के अंदर जो इसके फैक्टर्स कौन से हैं, आपको सिर्फ 4 के तो फैक्टर है गुणनखंड 1, 2 और 4 यानी 1 to 4 है, और 8 के फैक्टर है गुणनखंड कौन से 1, 2, 4 और 8 है। अब हम कहेंगे कि इसमें से आप वो बताओ कि जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, आपको सर एक तो 1, एक 2 और एक 4, ये दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहे हैं दोनों के अंदर है, तो ये इसके क्या हो गए कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। जब हम 11 और 15 की बात कर रहे हैं, तो 11 के फैक्टर 11 के गुणनखंड कौन से हो गए, तो आपको गए सर 1 और 11, 15 के गुणनखंड कौन से हो गए या फैक्टर कौन से हो गए, तो आपको गए सर 1, 3, 5 और 15 हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, तो आपको गए सर इन दोनों में तो केवल जो 1 है ना वही एक जैसा दिख रहा है, इसके अलावा कोई इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया 1 हो गया। और उसके अंदर उन दोनों में 4 और 8 में कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हो गए, आप हो गए सर 1, 2 और 4 हो गए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। जब कॉमन फैक्टर हमें पता चल गया
तो उसके बाद में हमने लगाया रूल, किसका लगाया, को प्राइम नंबर्स का रूल लगाया। और वो रूल क्या कहता है कि आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1। तो यहाँ पे क्या पता चला कि हमें जो 11 और 15 है वो हमारी क्या है, एक को प्राइम नंबर या सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या है। बहुत सारी नंबर्स होती है, बहुत सारी नंबर्स तो मतलब को प्राइम नंबर्स या आपका है तो असहभाज्य सहभाज्य संख्या होती है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ और उनकी बात में आप ट्राई करना। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 2 3, एक ग्रुप हो गया। इसी तरह आपके पास लिख दिया मैंने 5 6 ग्रुप लिख दिया, 12 15 लिख दिया। 12 15 में तो 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो 12 और 15 तो 3 कॉमन हो जाएगा। इसी तरह 12 और 13 हो गया, और 9 और 11 हो गया। अगर आगे की तरफ देखें तो 17 और 21 हो गया। और आप नंबर बताओ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 34 और 35 लिखा हुआ है। इस तरह क्या होती है, खूब सारी नंबर्स आपके पास होती है जिनके मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपके पास कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि इन सभी में क्या होगा, 1 होगा। आपको क्या करना है, इनको चेक करना है और आपको पता करना है कि इसके अंदर क्या कॉमन फैक्टर 1 होता है क्या, वही बस उनका सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर पता करना, और उसके बाद में ये पता करना है कि इनका ये को प्राइम नंबर्स है या नहीं। तो ये सारे आपको को प्राइम नंबर्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ को प्राइम नंबर्स तो आप सीख गए होंगे कि जिनका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1, वो क्या नंबर क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स। और एचसीएफ भी वही चीज होती है। एचसीएफ और एलसीएम जो अपना अगला जो चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम, वहां पे देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमने ये देख लिया, और कॉमन नंबर, कॉमन बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कॉमन या उभयनिष्ठ क्या होता है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जुड़वा अभाज्य, जिन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, और हिंदी में कहेंगे जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ट्विन यानी कि जुड़वा, और प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या। तो इस बार हम किसकी बात करेंगे, आपको नाम से स्पष्ट भी हो गया होगा कि ट्विन प्राइम्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। देखो, आपको सबसे पहले दो अभाज्य संख्या लेनी है। क्या लेनी है, टू प्राइम नंबर्स। क्या लेनी है, टू प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, इसके बाद में क्या हो, इनके साथ में क्या होना चाहिए, दो प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स या दो अभाज्य संख्याएं हो, और उनका जो बीच का अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। जिसे क्या कहते हैं हम, डिफरेंस। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अंतर। अगर उनका अंतर या उनका जो डिफरेंस हो वो अगर आपके पास टू हो, कितना हो, टू हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, आपकी ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। आपको सर ये तो बहुत सिंपल है, बस इतना ही पता करना है कि टू प्राइम नंबर्स हो और उनका डिफरेंस टू हो, यानी आपको दो अभाज्य संख्या ऐसी लेनी है जिनका अंतर दो हो। बस ये तो बहुत आसान टॉपिक है। बस ये पता करना है कि ट्विन प्राइम नंबर से जुड़ा अभाज्य कौन सी होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऐसी अभाज्य संख्याएं या दो ऐसी प्राइम नंबर्स आप ऐसी लो जिनका जो बीच का डिफरेंस है, बीच का अंतर होता है वो कितना हो, दो। तो सर ऐसे तो हम बहुत सारे बता सकते हैं। देखो आप सोचना, क्या मैं लिख रहा हूँ वही आप सोच रहे हो। सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर देखो नंबर कौन सी लेनी ये भी पता होना चाहिए, कौन सी नंबर लेनी है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कोई भी उसमें भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। 1 से 100 तक मैंने लिखाई थी, 25 नंबर्स होती है अभाज्य संख्या, सारी आपको लिस्ट बना रखी है। आपको उसको मैंने कहा था एक बार दो बार आपको पढ़ना भी है। देखो सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सी प्राइम नंबर होती है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आती है टू। कौन सी आती है, टू। टू के बाद में कौन सी आती है, थ्री। क्या टू और थ्री एक ट्विन प्राइम नंबर हो सकती है, सोचना एक बार। क्या टू और थ्री प्राइम नंबर हो सकती है, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर हो सकती है। तो आपको सर इनका सबसे पहले डिफरेंस पता करो। तो करते हैं डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 - 2 = 1। डिफरेंस ये तो होता है अंतर। आपको सर इसमें तो 1 आ गया और आना कितना चाहिए था, 2। तो ये क्या नहीं हो सकती, नंबर्स नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट लिखते हैं।
इसके 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 होता है ना, तो क्या 2 और 5 हो गया, और एक लिखते हैं 3 और 5। क्या दोनों, पहले तो ये देखो कि पहले दोनों प्राइम नंबर है क्या, सबसे पहले तो ये पता करना है क्या ये दोनों पर से आपको सिर्फ दोनों प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, क्या ये दोनों प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है। अब क्या करना है, इनके डिफरेंस पता करना है। 5 माइनस 2 तो कितना होता है 3, 3 कितना होता है 2। अब बताओ क्या ये, आपको सर ये तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, इसका तो 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस अंतर कितना है 3, तो ये भी नहीं है, जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नहीं है। और इसका कितना आ रहा है आपको, सर इसका तो 2 आ रहा है डिफरेंस या अंतर, तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह कुछ और मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, देखना आप पता करना है ना। 5 7 7 11 17 19 29 30 29 31 और चलो अरिहंत अपना माइक ऑन करो, अरिहंत अपना माइक ऑन करो। यस सर। सबसे पहले ये बताओ कि इसका डिफरेंस कितना, पहले तो ये बताओ ये दोनों प्राइम नंबर है या नहीं, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। नो सर। दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। नो सर। कौन सी नहीं है इसमें से अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सी नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। सर दोनों नहीं है। दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है। यस सर। 5 जो आपके पास 5 है वो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है, यानी कि कंपोजिट होती है, प्राइम होती है। 5 सर कंपोजिट। 5 कंपोजिट होती है। कंपोजिट यानी कि क्या होता है, आप अब कंपोजिट आगे किसे कहोगे। कंपोजिट आपके सामने देखो ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, एक बार देखना इस बॉक्स के अंदर देखना क्या लिखा हुआ है। का मीन्स होता है अभाज्य, ठीक है। आप ये बताओ कंपोजिट नंबर्स कौन सी होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, आप कंपोजिट नंबर किसे कहोगे। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मीन्स ये तो नंबर्स कंपोजिट होते नहीं, ये तो सभी ऐसे नंबर्स हो गई। आपने पीछे की क्लास देखी आपने। सर 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 ये सर 1 3 5 7 9 11। ये तो 1 3 5 7 ये तो ओड नंबर्स होती है, विषम संख्याएं। इसका मीन्स कि आपने पीछे की क्लास देखी नहीं, आपको रोज का आवा ना आपको क्लास देखनी है। अगेन तो आपने क्लासेस नहीं देखी ना पीछे की। नो सर। क्यों नहीं देखी आपने पीछे की क्लासेज। तो आपके पास जो 5 और 7 नंबर है, तो 5 आपके पास क्या एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 के अंदर किसका डिवाइड जाता है, केवल 1 और 5 का। 7 के अंदर केवल 1 और 7 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर का नहीं जाता। और जब किसी नंबर में अगर केवल 2 का डिवाइड जाए, जैसे 5 है तो 5 में किसका जाएगा 1 और 5 का, और 7 में किसका जाएगा, आपको सर 1 और 7, इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। अगर केवल इन्हीं दो नंबर्स का डिवाइड जाए, जो आपके पास एक तो 1 और एक आपके पास दिया होता है, तो उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे में क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी कि ये दोनों नंबर कैसी है अभाज्य संख्या है, और हमें कैसी चाहिए थी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर चाहिए, और उसके बाद में उनका डिफरेंस या अंतर कितना चाहिए 2। तो यहाँ पे इनका कर लेते हैं डिफरेंस कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा, और 2 आने का मीन्स ये क्या है, एक आपके पास ट्विन नंबर है। फिर 7 और 11, तो सबसे पहले पता करो कि 7 के अंदर तो किसका जाएगा 1 और 7 का, और 11 में किसका जाएगा 1 और 11 का डिवाइड जाएगा। इसका मीन्स कि ये भी आपके पास क्या हो गई एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। और 1 से लेकर 100 तक यानी 1 to 100 मैंने आपको सभी नंबर आपको बताई है, आपको वो अच्छे से लर्न रखना है, क्या होगा कि उससे आपको बराबर पता रहेगा कि ये वाले आपके पास प्राइम नंबर है। तो 11 माइनस 7 कितना होता है आपको, ये तो 4 होता है। तो क्या ट्विन प्राइम नंबर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ऐसी दो प्राइम नंबर या टू प्राइम नंबर या दो अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस या अंतर आपके पास 2 हो, केवल वही आपके पास ट्विन प्राइम से फिर जुड़वा अभाज्य होती है।
17 और 19 सबसे पहले तो ये पता करो कि ये दोनों प्राइम है या नहीं। आप कहोगे सर 17 में 1 और 17 का डिवाइड जाएगा और 19 में 1 और 19 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा कोई भी ऐसी नंबर नहीं जो इसका डिवाइड जाएगा, तो ये आपके पास, ये भी आपके पास क्या हो गई, एक प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या हो गई। तो प्राइम और अभाज्य हो गई, इसका मीन्स कि दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका आप क्या कर लो, डिफरेंस या फिर अंतर कर लो। तो 19 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि और ऐसी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस 2 हो, अंतर हो, तो वो क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम कहलाती है। अब हम देखते हैं 29 और 30 की। 29 में सबसे पहले 1 और 29 का डिवाइड जाता है, 30 में 1 का जाता है, 30 का जाता है। इसके अलावा देखो 2, 3, 5, 15, 10 इन सभी का डिवाइड जाता है ना। तो इन दो के अलावा देखो खूब सारे नंबर्स हो गए ना, तो ये नंबर आपके पास क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ये नंबर कैसे आपके पास कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये नंबर एक भाज्य संख्या है, और 29 जो 29 है वो आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो ये क्या आपके पास बन सकता है, आपको कहे सर ये वाला तो आप बना ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या चाहिए थी, देखो इस बॉक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको सर बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपके पास दोनों प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक प्राइम और एक कंपोजिट, यानी कि एक भाज्य और एक अभाज्य आ गई, तो इसका तो कर ही नहीं सकते। 29 और 31 की बताओ, आपको सर 31 में 1 और 31 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा कोई भी ऐसी नंबर नहीं जिसका डिवाइड जाता, तो ये भी आपके पास क्या हो गई, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। तो ये आप इसका अभाज्य संख्या हो गई, तो पहली कंडीशन डन हो गई। तो दूसरी कंडीशन पे देखो क्या करो, डिफरेंस, तो 31 माइनस 29 कितना हो गया, डिफरेंस 2। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़ा अभाज्य संख्या है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि आपस में पता कर सकते हैं। थोड़ा सा दो नोट और है, जल्दी से उन नोट्स पे हम बात कर लेते हैं। देखो आपके पास दो नोट में, आपके पास कुछ दो नोट, यानी कि दो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके पास अगर कोई ट्विन प्राइम नंबर है, क्या है आपके पास, ट्विन प्राइम से वो क्या हो सकती है, वो आपकी को प्राइम्स हो सकती है। क्या हो सकती है, को प्राइम नंबर्स हो सकती है। आपको कि सर ये क्या होता है, अभी बताते, देखो ट्विन प्राइम्स यानी क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य। अगर आपके पास कोई नंबर जुड़वा अभाज्य है, तो वो संख्या क्या हो सकती है आपके पास, वो सह अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, सह अभाज्य, यानी कि असहभाज्य संख्या हो सकती है, असहभाज्य। आपको सर ये कैसे होता है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो टू प्राइम ट्विन प्राइम्स है वो क्या हो सकती है, को प्राइम हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ट्विन प्राइम लेते हैं, दो आप प्राइम नंबर्स लेते हैं। जैसे यहाँ से आप ले लो, कौन से ले बताओ, आप कहोगे सर इसमें से 17 और 19 ले लो। तो एक ले लिया हमने 17 और एक ले लिया 19, दो नंबर्स ले लिए। अब हमें पता चला कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 और 17, और इसके फैक्टर्स होते हैं 1 और 19। तो ये दोनों सबसे पहले तो क्या हो गई, प्राइम नंबर्स हो गई, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसके अन्य फैक्टर नहीं है। इसके अंदर तो केवल 1 और 17 फैक्टर है, इसके 1 और 19 फैक्टर है। तो दोनों नंबर्स आपके पास क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों नंबर्स प्राइम है, यानी कि अभाज्य संख्या है। और अभाज्य होने के साथ में जो इनका डिफरेंस है वो भी देखो 19 माइनस 7 कितना है, नंबर तो आपके पास ट्विन प्राइम तो होगी। ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। क्या ये को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम नंबर्स के लिए क्या कंडीशन थी, को प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन ये थी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ याद आ रहा होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर कितना हो, आपको क्या सर कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए, 1। कॉमन फैक्टर का मीन्स कि इनके जो गुणनखंड है, इसके जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के अंदर क्या हो आपके पास, केवल और केवल कॉमन कितना आना चाहिए, 1। अब जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, आपको सर इनमें तो केवल और केवल 1 ही कॉमन आ रहा है। क्या इनके अलावा कोई और नंबर हो सकता है इसके अंदर, आपको सर नहीं हो सकता। तो इनका जो कॉमन फैक्टर या इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 1 है। और अगर 1 है तो ये नंबर क्या हो सकती है, आपको सर ये आपके पास क्या हो सकती है, को प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो याद रखना, ट्विन प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होती है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य या असहभाज्य होती है। क्योंकि जो भी जुड़वा अभाज्य होगी, क्योंकि वो पहली बात वो अभाज्य होगी, अभाज्य होगी तो उनके अंदर कोई मल्टीपल नहीं होगा एक दूसरे का। तो जो मल्टीपल ही नहीं होगा, किसी का भी देख लो, सभी में देखो, इसमें भी कितना आ रहा है, इन दोनों की अगर बात करोगे तो कितना आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है। इन दोनों में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 11 के साथ में इनका देखें तो भी कितना आ जाए, 1 आ रहा है। इधर जब 29 और 31 का देख रहे हैं तो इन दोनों में भी कॉमन कौन है, 1 है। यानी कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स होती है उनका उनका
कॉमन फैक्टर या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है 1। इसका मीन्स कि वो क्या हो गई को प्राइम नंबर्स होती है। एक पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट है, ये देखना लेकिन याद रखना को प्राइम नंबर्स क्या नहीं हो सकती आपके पास, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपने कोई भी दो नंबर्स लिखी, जैसे यहाँ आपके पास हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था 11 और 15 लिया था, 11 और 15 लिया था ना। क्या 11 और 15 आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं? आपको सर को प्राइम नंबर्स का ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं। आपके पास जो को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं यानी कि सह अभाज्य या असहभाज्य जो होता है, वो आपके पास क्या नहीं हो सकता, वो आपके पास ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। हाँ कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सभी आपके पास, आप ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी होंगे, लेकिन सभी ट्विन प्राइम्स होते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम्स यानी कि जुड़वा अभाज्य होते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल आपके पास 17 और 19 क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन ये ट्विन प्राइम भी है, लेकिन सभी नहीं हो सकते। कैसे? अगर आपने एक एग्जांपल ले लिया 11 और 15 का ले लिया, इन दोनों में कॉमन कौन है? आपको कैसे, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 1 कॉमन है। कॉमन तो कितना है 1 है, तो इसका मीन्स ये दोनों क्या है, ये दोनों जो नंबर्स है आपके पास को प्राइम नंबर्स तो है। क्या ये दोनों ट्विन प्राइम्स है? आपको कैसे, ट्विन प्राइम होने के लिए सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी, इसके बाद में उनका जो डिफरेंस है, यानी कि उनका जो अंतर है, वो अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 2 या 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो 11 है वो तो क्या है आपके पास प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 15 है, क्या वो 15 आप अभाज्य बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर इनके अलावा ये भी आपके पास नंबर है जिसका डिवाइड जा रहा है। तो 15 है क्या आपके पास कॉम्पोजिट या भाज्य संख्या है। तो यानी कि को प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, लेकिन सभी ट्विन प्राइम्स आपके पास को प्राइम्स हो सकती है। ये एक लास्ट प्रूफ है। देखो, अगर आपके पास कोई क्रमागत संख्या है, क्रमागत मतलब कंजिक्यूटिव, आपने नाम सुना होगा कंजिक्यूटिव। अगर कोई कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो हमेशा क्या होगी, हमेशा को प्राइम नंबर होगी। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होगी आपके पास, को प्राइम नंबर्स होगी। कंजिक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होती है, कंजिक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होती है। कंजिक्यूटिव नंबर्स होने का मीन्स क्या होगा कि आपके पास जो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य या असहभाज्य होती है। सह अभाज्य या असहभाज्य आपके पास होती है, सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या होती है। कैसे? कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी कि क्रमागत लगातार। जैसे 2 और 3 ये लगातार है ना, जैसे 4 और 5 आपके पास लगातार है, आपके पास 11 और 12 आपके पास कंटिन्यू है, और इसी तरह जैसे हमने लिखे 21 और 22 ये भी आपके पास कंटिन्यू है ना। तो ये सभी क्या कहलाती है, कंजिक्यूटिव या लगातार कहलाती है। अगर 2 का आप फैक्टर करते हो तो कितना आएगा 1 और 2, 3 का करोगे तो कितना आएगा 1 और 3। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ गया आपको, किसी इन दोनों में कॉमन 1 आ गया, और कॉमन बनाने पर ये दोनों क्या हो जाती है, को प्राइम नंबर्स। यही अगर हम 4 की बात करें तो 4 का क्या लिखोगे 1 2 और 4, 5 का क्या लिखोगे 1 और 5। तो इन दोनों में भी कॉमन कौन है आपको, कैसे इन दोनों में कॉमन 1 है। इसी तरह 11 का क्या लिखोगे 1 और 11, 12 का क्या लिखोगे 1 2 3 4 6 और 12। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन आपको, सर दोनों में फिर से कॉमन 1 है। इधर अगर 21 का लिखते हैं तो 21 के लिए क्या लिखेंगे 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7, उसके बाद में 21 लिखेंगे। 22 के लिए क्या लिखेंगे 1 2 और 11 और 22। तो कॉमन कौन आपको, सर फिर से कॉमन 1। इसका मीन्स कि अगर आपके पास कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि लगातार अगर संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं यानी कि कंटिन्यू अगर नंबर है, तो वो दोनों नंबर्स क्या होगी, को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य या असहभाज्य संख्याएं होती है। और आपने एक चीज और नोटिस किया यहाँ पे, देखो क्या नोटिस किया कि आपके पास अगर इवन है तो ये आपके पास ओड है, इवन ओड, ओड इवन, ओड इवन, यानी कि कंजिक्यूटिव जो नंबर्स होती है हमेशा क्या रहेगी, अगर आपके पास इवन से स्टार्ट करोगे तो इवन के बाद में ओड आएगी, ओड के बाद में फिर से इवन आएगी, इवन के बाद में फिर से ओड आएगी। यानी कि अगर आप सम से स्टार्ट कर रहे हो तो सम के बाद में विषम आएगी, विषम के बाद में फिर से सम आएगी, और सम के बाद में फिर से विषम आएगी। हमेशा ऐसा ही चलता है आपके जो नंबर सिस्टम होता है उसमें। तो टॉपिक हमने सारे देख लिए। सबसे पहले हमने जल्दी से देख लो, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या कौन सी होती है जिनका कॉमन फैक्टर या अवनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। दूसरी बात हमने देखी ट्विन प्राइम नंबर से जुड़ा भाज्य कौन सी होती है, वो
दो अभाज्य संख्याएं हैं, टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना हो 2, वो क्या होती है आपके पास ट्विन प्राइम नंबर्स। दूसरा हमने देखा कि ट्विन प्राइम नंबर्स या जुड़वा अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य असहभाज्य होती है। लेकिन सभी को प्राइम नंबर्स या असहभाज्य संख्याएं क्या नहीं हो सकती, ट्विन प्राइम नहीं हो सकती, जैसा हमने एग्जांपल देखा। इसके अलावा सभी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स या क्रमबद्ध संख्याएं होती है वो हमारी को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, ये आप सभी को बताया हुआ है कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी और समरी कहाँ पर मिलेगी। अगर किसी को फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए कि आपको कौन सी बात कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो हमें कॉल कर सकता है। लेकिन याद रखना आपको स्टडी ये रिकॉर्डिंग्स आपको जरूर, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको देख के आना है। और ये क्लास अगर आपको एक बार नहीं, आपको ये क्लास देख के आनी है 2 बार, क्योंकि इस ये थोड़ी सी क्लास क्या है कि थोड़ी सी हम पीछे वाले लेवल से थोड़े अगले लेवल पर आए हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे आए तो थोड़ी सी हार्ड क्लास है। तो आपको क्या करना है, इसको टू टाइम्स देख के आनी है। कल कितने टाइम्स देख के आनी है, 2 टाइम्स देख के आनी है, और फिर हम इस पे वापस डिस्कस करेंगे। क्लास को लीव अभी किसी को करना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आप क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने पूरे मन से इसे समझा होगा। आपको इस क्लास को वापस आते समय रिवीजन करके आना है और जो भी आपको वर्क बताया हुआ है उसको पूरा आराम से करके आना है। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में जुड़ने के लिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।